हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन 123 में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समस्थानिक और समभारिक की। क्या होते हैं समस्थानिक और क्या होते हैं समभारिक, इनकी चर्चा की जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं समस्थानिक किन्हें कहा जाता है। समस्थानिक किन्हें कहा जाता है, ऐसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों आइसोटोन्स। तो हम कहते दोस्तों समस्थानिक वे होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि परमाणु क्रमांक समान हो या जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार क्या होता है, भिन्न होता है। वे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। तो हम कहते दोस्तों वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं। तो दोस्तों लिख दें, ऐसे तत्व से तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है। दोस्तों ये हुआ हमारा परिभाषा। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। या दोस्तों एक परिभाषा और बोल सकते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, ऐसे तत्वों को हम जो है समस्थानिक बोलते हैं। तो दूसरी परिभाषा दोस्तों ये हो जाएगी कि जिनमें, या लिख देते हैं, जिनमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु परमाणु भार परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है। तो दोस्तों दो परिभाषा हमने लिखा है। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्वों को हम एक दूसरे का समस्थानिक कहते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं कि जिनमें प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, उसे भी समस्थानिक कहा जाता है। तो इन दो परिभाषाओं में से कोई भी परिभाषा हम समस्थानिक के लिए लिख सकते हैं मित्रों। तो जैसे हम करें, अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो क्या होता है। जैसे मान लिया दोस्तों कि ये हमारा कोई तत्व है, मान लेते हैं जैसे सोडियम है, ये सोडियम है। तो इसके ऊपर जो लिखा जाता है इसका परमाणु भार होता है और जो नीचे लिखते हैं हम इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। हम लोगों की किताब में दोस्तों ऐसे ही लिखा रहता है कि एक जो नीचे लिखा रहता है इसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं और जो ऊपर लिखा रहता है इसे हम परमाणु भार बोलते हैं।
तो परमाणु भार जो होता है दोस्तों उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु भार में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी परमाणु भार की अगर हम बात करें तो परमाणु भार में प्रोटॉन की संख्या होती है और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, यानी इन दोनों को मिलाकर के बात करें तो उसे हम परमाणु भार कहते हैं। और जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों उसे हम हमेशा नीचे लिखते हैं, और इसमें परमाणु क्रमांक में जो होता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो दोस्तों जो हमारा परमाणु क्रमांक बना है वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से बना है, और जो परमाणु भार है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करेंगे कि सोडियम है अगर, तो यहाँ जो ये क्रमांक होता है यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ अगर हम बात करें तो 11 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे दोस्तों 11। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन अवस्था में किसी भी परमाणु में समान होती है, परंतु आयनित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है और बढ़ जाती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या वही बनी रहती है। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए निकालते कैसे हैं इसको। जैसे हम कहते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, प्रोटॉन 12 हो इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, प्रोटॉन 11 हो गए, और न्यूट्रॉन की अगर हम संख्या चाहते हैं तो दोस्तों ये जो परमाणु भार है उस परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा न्यूट्रॉन आ जाएगा। यानी हम कह दें दोस्तों अगर यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम जानना चाहते हैं कितना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक कर दें। परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। दोस्तों परमाणु भार हमारा कितना है 23, परमाणु क्रमांक कितना है 11, घटा देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 12। तो इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है कितनी है दोस्तों 12 न्यूट्रॉन इसमें उपस्थित है। तो परिभाषा की अगर हम बात करें तो समस्थानिक किसे कहते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात तो हम समझ गए। अगर हम बात करें समस्थानिक की, तो समस्थानिक में हमने लिखा दोस्तों, जैसे अगर हम बात कर दें कि जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न हो। तो जैसे हम अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं दोस्तों तो हमारी किताबों में 1H1 1H2 1H3 कुछ इस तरीके से लिखा होता है दोस्तों। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसका नाम दोस्तों प्रोटियम है, और इसका नाम ड्यूटेरियम है, और इसका नाम ट्राइटियम है। तो दोस्तों यहाँ अगर हम देखें तो सब का परमाणु क्रमांक समान है। इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, यानी परमाणु क्रमांक सब में क्या है सेम है। लेकिन अगर परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार क्या है भिन्न है। तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे समस्थानिक हो जाएंगे दोस्तों। तो समस्थानिक मीन्स ये होता है कि जिसका परमाणु क्रमांक सेम हो परंतु परमाणु भार भिन्न हो, ऐसे तत्वों को हम एक दूसरे का समस्थानिक कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें कि x y z, अब इनमें हम कहते हैं सबका परमाणु क्रमांक 3 है, लेकिन अगर मान लें कि इसका परमाणु भार 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, तो दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे तो देखिए परमाणु क्रमांक सबका सेम है, ठीक, और यहाँ परमाणु भार सबका क्या क्या भिन्न है। तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे आपस में x y z आपस में क्या हो जाएंगे समस्थानिक हो जाएंगे एक दूसरे के। तो दोस्तों समस्थानिक क्या होता है इसके बारे में हम जान चुके हैं। तो दोस्तों जब आपको ये वीडियो अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।